नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान के क्वेश्चंस देखेंगे। अभी देखिए, रेलवे एएलपी का पेपर आपका जो है 25, 26, 27, 28 और 29 नवंबर को होना है। और आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे इंडियन पॉलिटी के आपके पेपर के लिए। तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट देख लेना है। साथियों, अभी रेलवे एएलपी ही नहीं, रेलवे की जितनी भी परीक्षा भी होने वाली हैं, आरपीएफ, एसआई, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, सभी एग्जाम्स के लिए या फिर रेलवे का जेई, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको कंप्लीट देख लेना है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक करना और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एक क्लास में आपको स्पेशली आर्टिकल्स का भी अभी कराने वाला हूँ आपके पेपर से पहले, टेंशन मत लेना। और एक जो है पॉलिटी का मैराथन क्लास भी आपको कराऊंगा। देखिए, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। करेक्ट आएगा 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। यह किस संविधान संशोधन से लाया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 का ए है साथियों, 51 का ए, यह फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, वही आपसे पूछा गया था। तो करेक्ट होता ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और इसको किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है? तो रूस के संविधान से। साथियों, ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये संविधान के किस भाग में है? तो याद रखना, भाग 4 का ए में है, ठीक है। और अनुच्छेद 51 का ए में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो याद रखना 11। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से बड़ा घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? यानी वोट देने की जो आयु है, न्यूनतम आयु, वो पहले 21 वर्ष थी। किस संशोधन के द्वारा इसको 18 वर्ष किया गया था? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 14 अगस्त, देखिए 14 अगस्त 2007 को, ठीक है, संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो याद रखना, करेक्ट आएगा 1206 जातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? तो भाई, भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची है ना, 9वीं, इसको पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पहला संशोधन। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? तो राइट होगा साथियों, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। और ये जो 86वां संविधान संशोधन है, यह वर्ष 2002 में हुआ था, याद रखना है। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? देखिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को। माफ करना, भारत के राष्ट्रपति पूछा है ना यार, भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ऑप्शन नंबर सी। माफी चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर जब रुकी गए हैं तो बता देते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति है, इनसे रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं वो 52 से लेकर 61 तक में है, ठीक है। 52 में नियुक्ति, 61 में महाभियोग, याद रखना है। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में है, यह भी आपको यहाँ याद रखना है। तो भारत के राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देते हैं वो उपराष्ट्रपति को देते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो भाई, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है, ऑप्शन नंबर सी, याद रखना। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है? तो भाई, सहकारी समिति बनाने का अधिकार जो है, ये अनुच्छेद 19 का 1 का खंड सी में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। पंचायती राज ये किस सूची का विषय है? देखिए, पंचायती राज जो है ना, ये साथियों राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे के बाहर रखा गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो याद रखना, अनुच्छेद 30 का खंड 1 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, राज्यसभा के सदस्य जो हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी राज्यसभा के कितने सदस्य हैं जो हर दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो याद रखना, 1/3 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी 1/3।
ब्रिटिशों ने किस वर्ष में भारत की संविधान सभा को बनाने हेतु मांग को स्वीकार कर लिया था? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। करेक्ट आएगा साथियों 1940 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार संसद में भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल है? तो भाई भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार संसद में भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल है, यानी लोकसभा और राज्यसभा? तो अनुच्छेद 79 के अंतर्गत, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। हमारे राष्ट्र के समक्ष लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ साथ आदर्शों का भी वर्णन किया गया है किसमें? तो भाई राइट होगा प्रस्तावना में। आगे देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था है जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो साथियों करेक्ट आएगा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना 1993 में, 1993। भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC का पूरा नाम क्या है? तो ये जो भारतीय राजनीतिक पार्टी है AITC, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि क्या है? तो याद रखना ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसकी सरकार अभी पश्चिम बंगाल में है ना? और मुख्यमंत्री कौन है पश्चिम बंगाल की अभी? तो ममता बनर्जी जी। बसपा पार्टी का पूरा नाम क्या है? देखिए, बसपा पार्टी का जो पूरा नाम है वह है साथियों बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था, जिसकी सरकार दिल्ली में है? तो आम आदमी पार्टी यानी आप का गठन 2012 में हुआ था, अरविंद केजरीवाल जी ने इसकी स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हटा दिया गया था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 300 का क में किया गया है, याद रखना। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो भाई संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 256 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो राइट आएगा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। आगे देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो भाई अनुच्छेद 32 को, याद रखना। भारत में कानूनी संप्रभुता किसके पास निहित होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। याद रखिए, भारत में कानूनी संप्रभुता जो है ये किसके पास निहित होती है? तो भाई संविधान में निहित होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, संविधान में। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक पूछे तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो करेक्ट आएगा साथियों मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, याद रखना। अगला, भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो करेक्ट आएगा संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, इनमें से कौन संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है? तो भाई राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार कौन दे सकती है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? आप बोलोगे सर राज्यसभा, याद रखना है ना, राज्यसभा। राज्यसभा जो है संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किस देश से लिया गया है? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है हमारे देश में, वो जो तरीका है वो किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से। इसके अलावा आयरलैंड से साथियों नीति निर्देशक तत्व भी लिया गया है, याद रखना है आपको। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया था? तो झारखंड को सम्मिलित किया गया था। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो करेक्ट आएगा भाग 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किस भाग में है? आप बोलोगे सर भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में है। इसको किस देश से लिया गया है मौलिक अधिकार को? तो USA के संविधान से, याद रखना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो याद रखना भाग 4 में, और इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है?
देखिए, राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार जो है भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? याद रखिए, करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा भाग 4 में। इसके अलावा साथियों भाग 9 में भी पंचायती राज का उल्लेख किया गया है, याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है? तो केंद्र सरकार का उल्लेख जो है ये किस भाग में है? तो भाग 5 में है, ऑप्शन नंबर बी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, करेक्ट आएगा भीमराव अंबेडकर। अगला, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो अभी 6 है, ऑप्शन नंबर बी 6। अगला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? करेक्ट आएगा 11 दिसंबर 1946 को। देखिए साथियों, संविधान सभा के पहले दिन की अध्यक्षता की थी किसने? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे वो। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, उपाध्यक्ष की बात करें ना साथियों, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी जी, ऑप्शन नंबर सी याद रखना, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। संविधान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आएगा 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही जो है ना संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया था। भारत में कौन से सत्र के बीच पहला आम चुनाव हुआ था? देखिए, भारत में पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से, ठीक है याद रखना, 21 फरवरी 1952 तक हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? तो भाई करेक्ट आएगा जून 2005 में। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? देखिए, सरकारिया आयोग का संबंध जो है ना ये केंद्र राज्य संबंधों से है, याद रखेंगे। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे, याद रखिए। आगे देखिए, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज्य व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह नागौर से शुरू हुआ था, राजस्थान नागौर से। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो भाई वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? तो लक्षद्वीप का भी नहीं है, दमन और दीव का भी नहीं है, पांडिचेरी का भी नहीं है। आप बोलोगे सर ये क्या हो गया? हाँ ये सही है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। तो दिल्ली आंसर होता है यहाँ आपका। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो सर्वाधिक न्यायाधीश किस उच्च न्यायालय में कार्यरत हैं? देखिए, करेक्ट आएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, याद रखना। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो वह विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? आप बोलोगे सर उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो करेक्ट आएगा 500। जैसे कि 403 तो आपका कहाँ का है? यूपी का ही है। तो 500 अधिकतम हो सकता है, याद रखना, विधानसभा सदस्यों की संख्या। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आया है। डेली आपको साइंस, करंट अफेयर साइंस का क्लास करवा रहे हैं साथियों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस करवा रहे हैं। अगर नहीं देखा है तो फिर सबसे बड़ी भूल आप कर रहे हैं जिंदगी की, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सारे के सारे जो करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स के, उनको देखना ही देखना है अगर आपको क्वालिफाई करना है तो वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसा लगा है क्लास। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आएगा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।